में हम लोग क्या पढ़े थे? यूज इफेक्ट एक हुक्स था। हम लोग स्टेट हुक्स के बारे में पढ़े हैं। यू अब एक हुक्स और नया है मेरे पास, यूज इफेक्ट, जो पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया था ये कब कॉल होता है, आफ्टर यूआई। जब यूआई रेंडर हो जाएगा उसके बाद ये फंक्शन कॉल होगा, यूज इफेक्ट। जब यूज इफेक्ट फंक्शन कॉल होगा तो उसके आर्गुमेंट में एक फंक्शन पास है, और वो कैसा फंक्शन है? कॉल बैक। वो फंक्शन कॉल हो जाएगा। जैसे यूआई रेंडर होगा कॉल बैक को कॉल कर देगा। इसके अंदर जो कॉल बैक है उसके अंदर मैंने क्या किया है, जैसे कॉल बैक कॉल होता है किसको कॉल करवाए? कॉल एपीआई। कॉल एपीआई क्या है भैया? कॉल एपीआई एपीआई से डेटा मंगा रहा है सर्वर से। एक सर्वर से डेटा मंगाया, अवेट किया उसको, रुको डेटा आ रहा है, आरिस में डेटा आया और उसको स्टेट पे डाल दिया। जैसे स्टेट पे डेटा गया दोबारा यूआई मेरा रेंडर हो गया, ये वाला। जैसे दोबारा रेंडर हुआ तो ये वाला डेटा डिस्प्ले हो गया सारा। समझ में आ गया? अब देखिए जो यूज इफेक्ट हुक्स है, बेसिकली देखो ये लाइफ साइकिल को डिफाइन करता है। फंक्शनल कंपोनेंट को क्या डिफाइन करता है? लाइफ साइकिल का। सबसे पहले क्या कॉल होता है आपका? ये कंपोनेंट इफेक्ट, कंपोनेंट लोड हुआ, उसके बाद क्या हुआ? हमारा रेंडर कॉल हुआ, ये वाला पूरा यूआई लोड हुआ, ये पार्ट हुआ, है ना? फंक्शन कॉल हुआ तो ये रेंडर रिटर्न हो गया यूआई। उसके बाद क्या कॉल होता है? यूज इफेक्ट, ये वाला। समझ में आ रहा है? इसके यूज इफेक्ट एक फंक्शन है, इसको हुक्स बोलते हैं। यूज से जो लिखा रहेगा ना, यूज करके, वो हुक्स ही समझना, उसको हुक्स है वो। ठीक है? ऐसा बनाया गया है कि भाई जो यूज लिखा रहेगा वो हुक्स रहेगा। क्लियर है? जहां पे भी यूज लिखा हो समझ जाइए क्या है? हुक्स। हुक्स कितने टाइप के हो सकते हैं? या मेरा अपना हो सकता है, या किसी तीसरे का हो सकता है, या कस्टम बनाया होगा। अपना मतलब वही हो गया कस्टम। तीन टाइप के हुक मिलेंगे, एक तो रिएक्ट का खुद का अपना हुक्स मिलेगा, एक किसी तीसरे बंदे का, और एक कस्टम। ठीक है? जगह नहीं, वहीं पे बैठ जाइए आप, चेयर वो उठा देना। ठीक है? समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? तो इसमें कितने टाइप के हुक्स मिलेंगे? तीन। समझ में आ गया? उस तीन हुक्स में एक हुक्स है यूज इफेक्ट। ठीक है? यूज इफेक्ट हुक्स है जो कैसा हुक्स है? अपना है, बनाया मैंने, बनाया कि रिएक्ट का है कि थर्ड पार्टी का है? रिएक्ट का है। थर्ड पार्टी का होता तो बस इंस्टॉल करते, पहले npm इंस्टॉल का कमांड चलाते। ठीक है? npm इंस्टॉल का कमांड चलाते, इंस्टॉल होता, उसके बाद हम लोग क्या करते? यूज करते। लेकिन इसमें कोई इंस्टॉल किया मैंने, क्या लिखा है? डायरेक्ट इंपोर्ट। और ये बता रहा है किसका हुक्स है? रिएक्ट का। देखिए लिखा हुआ फ्रॉम रिएक्ट, इससे आया ये। और ये हुक्स का पर्पस ही होता है आफ्टर यूआई ये कॉल होगा। इसका फर्स्ट पैरामीटर तो मुझे पता चल गया कि एक भाई कॉल हो रहा है। सेकंड पैरामीटर है ब्लैंक एरे। ऐसा क्यों? ये एरे नहीं भी पास करेंगे तो चलेगा। ये पहला स्टेप हुआ। बताइए, एक ये हुआ। इसका दूसरा स्टेप क्या है? ऐसे तीन तरीके से कॉल, चार तरीके से इसको कॉल करते हैं। तीन तरीके से, एक तो ब्लैंक छोड़ देते हैं, दूसरे में एरे पास कर देते हैं, ठीक है, और तीसरे में एरे के अंदर डेटा पास कर देते हैं। समझ में आ रहा है? इस सेकेंड पैरामीटर को क्या बोलते हैं यहाँ पे? डिपेंडेंसी। क्या बोलते हैं इसको? एरे को डिपेंडेंसी। ये क्या मेरा डिपेंडेंसी है। डिपेंडेंसी क्या होता है भाई? डिपेंडेंसी बेसिकली यहाँ पे ये बता रहा है कि जिस पे ये डिपेंड है। समझ में आ गया? क्लियर हो रहा है? अब देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा तब आपको इसको डिपेंडेंसी का आपको पता चल जाएगा कि क्या डिपेंडेंसी होती है। क्लियर है? अब आ जाइए, मेरे पास मान लो एक स्टेट है कॉन्स्ट। क्लियर है? स्टेट में एक डेटा लेते हैं। मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे यूज इफेक्ट का क्या, डिपेंडेंसी का क्या रोल है यहाँ पे। ये डिपेंडेंसी के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये वाला सेकेंड पैरामीटर क्या करता है, ध्यान दीजिएगा। तो सेकेंड पैरामीटर को समझाने के लिए बेटर होगा कि मैं एक अलग से कंपोनेंट ले लूं। आ जाइए यहाँ पे। तो कंपोनेंट में एक अलग से कंपोनेंट लेते हैं, नाम देते हैं इफेक्ट करो डॉट जेएस। ठीक है? इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको बराबर दिखे। ठीक है? ऐप डॉट जेएस में यहाँ पे इफेक्ट करो का भी यूज करेंगे। यहाँ पे लिख रहे हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन इफेक्ट करो रिटर्न। यहाँ पे ऐसे लिख दिया, तो दिक्कत यहाँ पे एक स्टेट ले रहे हैं कॉन्स्ट डेटा से डेटा इक्वल यूज स्टेट। इसकी इनिशियल वैल्यू है 0। यहाँ पे ले रहे हैं यूज इफेक्ट हुक, इसमें पास किया एक फंक्शन। ठीक है? एक ब्लैंक ऐसे पास किया, और यहाँ पे लिख रहा हूँ सेट डेटा 20। क्लियर है? और यहाँ पे लिख रहे हैं h1 डेटा। ठीक है? ऐप पे चल रहे हैं, कॉपी करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इफेक्ट 1 और यहाँ पे लिखते हैं इफेक्ट करो कोरोना
कोरोना कहां से आ गया इसमें? इफेक्ट करो। इफेक्ट करो है। क्या बोलते हो यार, तेज तो बोला करो। कोरोना सुनाई दे रहा है, बोल रहा है जो। डेटा आ रहा है, ठीक है। तो डेटा में मुझे क्या प्रिंट होगा? अब चलिए इसको चला के देखते हैं। क्या नाम दिया है मुझे ऐप वन में? इफेक्ट वन। इसको कॉपी कर लेते हैं और सीधे चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखते हैं भैया? इफेक्ट वन। चेक करते हैं, 20 दिख गया है ना। अब एक बटन बना रहा है, समझने की कोशिश करना। मैं क्या चाहता हूँ समझिएगा। मैं चाहता हूँ इसको इंक्रीमेंट करना। थोड़ा समझने की कोशिश करिए, देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ। इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, जितना इनिशियल वैल्यू होगा 1 2 से करते, 20 डाल के सेट कर लिया। अब मैं लिख रहा हूँ डेटा इक्वल डेटा प्लस वन। डेटा प्लस वन, जो डेटा होगा उसमें प्लस वन। अब देखिएगा इसमें वन दिखेगा। 21 क्यों दिख रहा है? वन आ गया ना, वन आ गया। अब मैं ये चाहता हूं कि जब मैं बटन पे क्लिक करें, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अब एक स्टेट और ले रहे हैं, देखिएगा। कॉन्स्ट एक और ले रहे हैं, डेटा वन से डेटा वन इक्वल यूज स्टेट, इसकी इनिशियल वैल्यू है 20। समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं? यहाँ पे लिखा h3 और यहाँ पे लिखा डेटा वन। क्लियर है? मैं क्या चाहता हूँ, दोनों का केस समझा रहा है। यहाँ पे एक फंक्शन ले रहा है, समझिएगा। बटन ऑन क्लिक, समझ में आ रहा है सर? यहाँ पे फंक्शन कॉल कर रहे हैं, फन करेंगे आज, फन करेंगे आज, ठीक है। यहाँ पे लिखा है फन करो ना, ठीक है। फंक्शन का नाम है फन करेंगे आज, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हो? फन करो ना। मैं चाहता हूँ फन, ये जो फन करो ना है, ठीक है, जब इस पर क्लिक करें तो डेटा वन का डेटा चेंज होना चाहिए। मतलब 21 22 23 ऐसे होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ले रहे हैं कॉन्स्ट, समझिएगा। तो फन करोगे, फन करेंगे आज, फंक्शन बना दिया। और क्या लिख रहे हैं? से डेटा वन प्लस, तो 20 से स्टार्ट होगा, होगा ना। चलिए चेक करते हैं इसको। अब देखिएगा यहाँ पे एक में क्या दिख रहा है, देखो एक दिख रहा है, और एक में क्या दिख रहा है? 20। मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं, 21 22 23 24 25 26 27। मुझे क्या चाहिए कि मैं ये चाहता हूं कि मैं इस बटन पे क्लिक करूं, इस पे, और इंक्रीमेंट इस पे भी हो 1 2 3 का, ठीक है। बटन इसी पे क्लिक करना है, फंक्शन ही कॉल होगा, और कुछ नहीं करना है मुझे। तो मैं यहां पे एक डिपेंडेंसी सेट करूंगा डेटा वन का। इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या है ये डिपेंडेंसी क्यों दिया? जब ये ब्लैंक था, इसका मतलब क्या होता है पता है? कि यूज इफेक्ट एक बार कॉल होगा, ठीक है, खत्म। यूआई के बाद एक बार कॉल होगा, एंड हो गया, उसके बाद नहीं होगा कॉल। कितना भी स्टेट चेंज कर लीजिए। अब डिपेंडेंसी दे दिया, इसका मतलब क्या है? कि जितने बार डेटा वन में अगर चेंज होता है, उतने बार यूज इफेक्ट दोबारा कॉल होगा। क्लियर हो गया? ये डिपेंडेंसी क्लियर हुआ कि जितनी बार डेटा वन में अगर चेंज होगा, उतनी बार ये कॉल होगा। सपोज ऐसा फीचर लगाना है आपको कि मैं चाहता हूं कि इस पे मैं इसको चेंज करूं तो भी चेंज हो, तो आपको क्या करना पड़ता? दूसरा तरीका यूज इफेक्ट नहीं होता, इसके अलावा आपको क्या करना पड़ता? आपको यूज इफेक्ट तो लिखते ही लिखते दूसरे जगह फिर आप लिखते से डेटा डेटा प्लस वन। कहां? इस फंक्शन के अंदर, जबकि ऑलरेडी मेरा लिखा हुआ है ना लाइन में। तो मुझे इसी को दोबारा अगर चलाना हो तो इसमें क्या पास करते हैं? डिपेंडेंसी। समझ में आ गया? कि डिपेंडेंसी का मतलब क्या है? कि अगर आप डेटा वन में अगर कोई चेंज होता है तो यहाँ पे कॉल हो जाएगा। देखिए अब 20 दिख रहा है, आपको पता चल गया कि इसका सेकंड पैरामीटर क्या होता है? डिपेंडेंसी। सॉरी, समझ में आ गया ना? तो यहां पे हमेशा डिपेंडेंसी क्या एक ही पास कर सकते हैं? नहीं, और भी जितना जरूरत है उतना, इनफाइनाइट। कॉमा कॉमा कॉमा, इस कॉमा दो कॉमा देके दूसरा देने का मतलब क्या है? कोई भी अगर किसी में चेंज हो गया ना, कॉल हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? डिपेंडेंसी। एक होता है ब्लैंक, ब्लैंक का मतलब क्या है? एक बार, एक बार रेंडर के बाद एक बार कॉल। अगर कोई ऐसा फीचर लगाना है जो आप चाहते हैं सिर्फ एक ही बार चले, तो लगा लो। लेकिन आप चाहते कि नहीं, अगर मैं कोई भी एक्टिविटी चेंज करूं इधर उधर, तो कॉल हो जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो फिर आपको वो करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? जैसे एपीआई, जैसे कोई बटन के क्लिक पे एपीआई मंगा रहे हैं कि भाई बटन पे क्लिक करो वो मेरा डेटा लोड हो जाए सर्वर से, ठीक है। समझ में आ रहा है? बटन पे क्लिक करो वो मेरा डेटा क्या हो जाए? सर्वर से लोड हो जाए। तो उस केस में आप दोबारा चाहते कि तो